नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया। आडवाणी के परिवार ने इस पर खुशी जताई और पीएम मोदी को धन्यवाद किया। लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी को दिल्ली में उनके आवास पर आडवाणी के साथ बैठे देखा गया और उन्होंने अपने पिता को लड्डू देकर बधाई दी। लाल कृष्ण आडवाणी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। प्रतिभा आडवाणी ने कहा कि पूरा परिवार बहुत खुश है कि दादा लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। आज मुझे अपनी मां की सबसे ज्यादा याद आती है, क्योंकि उनके जीवन में चाहे वह व्यक्तिगत हो या राजनीतिक जीवन, उनका योगदान बहुत बड़ा है। जब मैंने दादा को बताया तो वो बहुत खुश थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश की सेवा में बिताया। प्रतिभा आडवाणी ने कहा, उन्होंने पीएम मोदी और देश के लोगों को इतने बड़े पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए धन्यवाद दिया। आडवाणी की बेटी ने कहा कि वो बहुत अभिभूत है। वह कम बोलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी वह बहुत खुश थे। यह उनके जीवन का एक ऐसा सपना था जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और लंबे समय तक काम किया। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जब कोई उनकी तारीफ करता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के बेटे जयंत आडवाणी ने कहा कि यह जानकर आश्चर्य होता है कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर उनके प्रयासों को इस शानदार तरीके से मान्यता मिल रही है। जीवन भर में वो कम शब्दों वाले इंसान रहे, बट स्वाभाविक उनकी आंखों में आंसू थे और इस चीज की संतुष्टि और खुशी दोनों है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है। और मैं मानती हूँ कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर इस तरह के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना बहुत बड़ी बात है और हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। जी, जब राम मंदिर की बात आती है तो आडवाणी जी का नाम साथ में लिया जाता है कि जर्नी ही स्टार्ट उनके थ्रू हुई थी। तो जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान हुई, इनको इनविटेशन आया, तो उस टाइम पे क्या एक्सप्रेशन थे? बिकॉज उस टाइम पे इनका पब्लिक के लिए बहुत खुश थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी उस समय दिया था। वो बहुत खुश थे। स्वाभाविक है कि उनके जीवन का एक ऐसा सपना जिसके लिए उन्होंने काफी समय से संघर्ष भी किया, उसमें मेहनत भी की, वो सपना पूरा हुआ, तो इसके लिए वो बहुत खुश हैं। जी, अभी जब पीएम की बातचीत हुई, पीएम ने खुद ट्वीट करके बताया कि मेरी बातचीत हुई है आडवाणी जी से, तो उस टाइम पर क्या बातें हुई? वो बहुत भावुक हो रहे हैं। सुबह से आंखों में आंसू है, जो अक्सर उनका व्यक्तित्व इस तरह का है कि कोई उनकी प्रेज करता है तो उनके स्वाभाविक आंसू आ जाते हैं आंखों में। दूसरे टाइम जब आते हैं तब वो तिरंगे को सलाम करते हैं। ये दो समय में या उनकी कोई ज्यादा प्रशंसा करे तब आते हैं या फिर देश से कुछ लेने देने वाली बात हो तब आते हैं। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत आभारी हूं। उन्होंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है और ये परिवार के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। जी, अगर बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर की जो लड़ाई थी वो आडवाणी जी से शुरू हुई थी। जब राम मंदिर की बात आती है तो आडवाणी जी का नाम साथ में आता है। उसके बारे में अगर आपकी कॉन्वर्सेशन हुई या जब प्राण प्रतिष्ठान का दिन था, वो जब टीवी पर देख रहे थे, तो कैसा माहौल था, कैसा उनके फेस पर एक्सप्रेशन थे? देखिए, 1990 में आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी जो राम मंदिर के निर्माण के लिए थी और 1990 से लेके अब तक आज 2024 हो गया है। इतने वर्षों तक कई लीगल केसेस भी आए, कई और बातचीत हुई, लेकिन आज मंदिर हमारे सामने आया है और ये एक निश्चित रूप से उनके जीवन काल में हुआ है। तो इसकी बहुत हमें प्रसन्नता है कि जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था और जो आंदोलन इतना अपनी चरम सीमा तक गया, आज उसे हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। मंदिर आज हमारे सामने बन रहा है और बहुत उसकी हमें खुशी है। निश्चित रूप से उन्होंने एक ये आयोजन किया था इसका पूरा मूवमेंट का, आज हम देख रहे हैं उस अपने सामने, बहुत अच्छी बात है।